रहे थे। और अफलातून देसाई हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र थे। मनोज सिन्हा थोड़ा समृद्ध परिवार से आते थे, गाजीपुर के समृद्ध परिवार से थे, तो उनके घर में खेती बाड़ी, पैसे, बंदूक, गोली, ये तमाम चीजें, जीप वीप सब कुछ होती थी। तो हम लोग का थोड़ा उनसे जो है वो नहीं हो पाता था, और वो एक लॉबी विशेष को ही उनके साथ जोड़ना होता था। तो अब मैं उस चुनाव से ही ये इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं जो पूछा आपने। अफलातून देसाई पैसे इकट्ठा करते थे, चंदा लेते थे, और हम लोग साइकिल जुलूस निकालते थे उनके साथ। तब साइकिल बड़ी चीज होती थी। मतलब अगर आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल थोड़ा यूं समझिए आप कि वो बहुत लग्जरियस हो जाता था, और जीप, कार और ये चीजें तो बहुत ही बड़ी चीज होती थी। मतलब वो आ गई तो हल्ला मच जाता था कि ओ फला के पास ये है वो है। शहर में 2-4 गाड़ियां हुआ करती थी। तो वो पैसे चंदे लेकर और उनका जुलूस निकलता था, और पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लोग जो है साइकिल से 150, 150, 200 साइकिलों का जुलूस होता था, और मसाल जुलूस होता था। तो मसाल जुलूस में जो तेल डालना होता था उसके लिए भी बड़ी मुश्किलें होती थी कि वो पैसे कहाँ से जुगाड़ किए जाए। बहरहाल वो चुनाव लड़ा गया, और वो मतलब नैतिकता से और आर्थिक समृद्धि के बीच का चुनाव था। और मनोज सिन्हा की तरफ का जो ग्रुप था वो उनके पास मुर्गा और ये वो तमाम चीजें, नॉनवेज और सब कुछ था, सारी समृद्धि थी, पैसा था। वो लोग चुनाव जीत गए, अफलातून चुनाव हार गए। उसके बाद तत्काल ही जैसे ही छात्र संघ के चुनाव समाप्त हुए, मनोज सिन्हा जी ने एक गैस एजेंसी खोल ली बनारस में, और फिर उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। वो सांसद हो गए, फिर मंत्री बन गए, फिर वो वर्तमान में राज्यपाल बन गए। अफलातून देसाई महात्मा गांधी जी के सचिव थे, जो महादेव देसाई जी उनके जो पुत्र हैं, वो आज की तारीख में अभी भी आदर्शवादी नेतागिरी कर रहे हैं और हैंड टू माउथ। तो ये आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ व्यावहारिक रूप से कि ये घटना अभी भी प्रत्यक्ष है, जीवित है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। दोनों लोग जीवित हैं, इसी पृथ्वी पर हैं, दिल्ली आते रहते हैं, वो भी आते हैं, ये भी आते हैं, दोनों से मुलाकात होती है। हाँ, बस ये है कि अब हैसियत का जो पैमाना है वो बदल गया है, और आपको चमत्कार को नमस्कार, एक प्रोवर्ब होता था, एक मुहावरा होता था कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं। नहीं साहब, अब भ्रष्टाचार को नमस्कार करते हैं, और अगर आप भ्रष्टाचार को नमस्कार कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, और आप भ्रष्टाचार को नमस्कार नहीं करेंगे तो आप निकाल बाहर कर दिए जाएंगे दूध की मक्खी की तरह। तो एक फिल्म आई थी राज कपूर की, फणीश्वर नाथ रेणु की किताब पर बनी हुई तीसरी कसम। तो आखिर में राज कपूर जो था, जो गाड़ी आंखने वाला बना था, वो बोला कि आज मैं तीसरी कसम लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप ये आदर्शवादी ढिढोरा पीटे कि साहब हम एक दिन ठीक कर देंगे, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम वो राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका की ला देंगे या स्वीडन की ला देंगे, या ये तमाम आदर्श आपके पास उपलब्ध है उदाहरण देने के लिए, लेकिन उदाहरण जी से देश का काम नहीं जी चलता, उदाहरण से देश भी नहीं चलता, न चुनाव चलते हैं। जी चुनाव केस जी बता रहे थे व्यावहारिकता से वैसे ही चलते हैं, और ये हम लोग आज से नहीं, अपने छात्र जीवन से, अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। आगे भी उत्तरोत्तर ये ऐसे ही होगा, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो जी सर, मतलब चुनाव तो से बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले तरीके से लड़ा जाता है, और लाठी भी कॉर्पोरेट की होती है, अपनी नहीं होती। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक हमारे व्यूअर है, वो लिख रहे हैं, मैंने देखा है यूनिवर्सिटी में एक लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था और क्रांतिकारी बातें करता था, सबसे कुशल तार्किक वक्ता था, उसको जैसे पागल कुत्ते ने काट लिया और वो इलेक्शन में खड़ा हो गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।